सो लास्ट क्लास में सेट देख लिया था हम लोगों ने, है ना। ओके। सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एंड बात करते हैं एरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में और सेट में, सॉर्ट हैश सेट में, या सेट मान लो, सेट इंटरफेस मान लो। लिस्ट और सेट इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? लिस्ट इंटरफेस और सेट इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? बताओ भाई। लिस्ट इंटरफेस में और सेट इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? भाई लिस्ट इंटरफेस जो है डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है ना। लिस्ट इंटरफेस अगर एरे लिस्ट की बात करें, लिंक लिस्ट की बात करें, तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है ना। एंड दूसरी चीज ये है कि इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है। इंसर्शन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि जिस वे में हमने एलिमेंट को स्टोर कराया है उसी वे में फैच करते वक्त मिलेगा हमको, रिट्राइव करते वक्त मिलेगा, है ना। इटरेट करते वक्त उसी वे में मिलेगा। लेकिन सेट में क्या है? सेट में हम एक तो हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को नहीं रख सकते। सेट कैन नॉट कंटेन्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स, है ना। एंड इसमें इंसर्शन ऑर्डर भी फॉलो नहीं होता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, लिस्ट इंटरफेस और सेट इंटरफेस के बीच में। तो कल हैश सेट हमने देखा था, हैश सेट का हमने जो प्रैक्टिकली भी किया था। एंड हैश सेट में जो, मैं इसका इंटरनल वर्किंग बता देता हूँ, ठीक है। हमने एरे लिस्ट का देख लिया इंटरनल वर्किंग, ठीक है, कैसे एलिमेंट स्टोर होते हैं एंड कैसे रिमूव करते वक्त जो है उनका पोजीशन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमने लिंक लिस्ट का देख लिया। उसके बाद हम अब किसकी बात करेंगे? हैश सेट की बात करेंगे कि हैश सेट में एलिमेंट जो है कैसे स्टोर होते हैं। ओके। सो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हैश कोड, है ना। यहाँ पे हैश कोड देखो, अगर मैं बात करूं इस सेट की, तो ये हैश कोड, ठीक है। ये बात करते हैं हैश कोड पे क्या है। देखो इम्प्लीमेंटेशन, हर हर डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन सेम है। आपको क्या करना है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट में एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि अगर आप सेट हैश सेट यूज कर रहे हो देन डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर नहीं करा सकते। हाँ, ओके। सो आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो है स्टोर नहीं करा सकते हो, ठीक है, अगर आप हैश सेट ले रहे हो तो। सो सपोज यहाँ पे मैंने नल को 2 बार इंसर्ट कराया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हमको प्रिंट होके मिलेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स इसमें अलाउड नहीं है। डुप्लीकेट एलिमेंट्स आप स्टोर करो लेकिन डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐड नहीं होगा, ठीक है। सो ये चीज याद रखना है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन सबका सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब मैरे लिस्ट भी जो है, सपोज ये वेक्टर भी कोई अलग से हम लोग नहीं कर सकते, करते थे मतलब वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते थे देन एलिमेंट ऐड कर देते थे, है ना। सेम प्रोसेस है, ठीक है। ओके। हाँ, बात करेंगे हम। हाँ, तो फिर लास्ट में बात करेंगे हम लोग, ओके, एट द एंड, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें एलिमेंट कैसे स्टोर होते हैं, इसका ध्यान रखना। क्योंकि हैश सेट, ये इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश सेट हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हैश सेट का इंटरनल वर्किंग क्या है, हाउ इट स्टोर्स द एलिमेंट, ओके। या जो है, जो मेन मेन क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का डिफरेंस पूछते हैं कि कब हमको एरे लिस्ट यूज करना चाहिए, कब हमको लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए, है ना। ध्यान रखना हमेशा, जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड हैश सेट का वर्किंग पूछेंगे, इंटरनल वर्किंग कैसे है हैश सेट का, ठीक है। उसके बाद मैप पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने मैप किया नहीं है, तो इसका इंटरनल वर्किंग देख लो क्या होता है एंड कैसे होता है। सपोज करो कि हमारे पास ये हमने हैश सेट का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये कितनी साइज का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? बाय डिफॉल्ट ये 16 साइज का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ प्रोवाइड नहीं कराया है।
अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो देन इसका साइज जो है, कैपेसिटी जो है इसका 16 होगा। ठीक है, कैपेसिटी, साइज नहीं। साइज तो उतना होगा जितना एलिमेंट हम स्टोर करेंगे। सपोज 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे 10। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका साइज प्रिंट करूं, ठीक है, सेट लिस्ट का, तो सेट लिस्ट डॉट साइज, ठीक है, एंड मैं इसको रन करता हूं, तो साइज कहाँ पे है, ये देखो साइज इज 9। ओके, सो बिकॉज ये कंसीडर ही नहीं किया उसने, क्योंकि ये डुप्लीकेट एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइज मतलब जितना एलिमेंट हम स्टोर कर रहे हैं दैट विल बी साइज, और कैपेसिटी मतलब कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है एलिमेंट स्टोर करने की, दैट इज कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर आप जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके जो है ऑब्जेक्ट बना रहे हो अपने हैश सेट का, हैश सेट क्लास का, देन इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 16 एलिमेंट्स। ओके, सो 16 एलिमेंट्स का ये 16 कैपेसिटी का ये हैश सेट क्रिएट हो गया। नाउ अब सपोज करो कि 16 एलिमेंट है, तो वह हमारा इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं इसको जो है, ठीक है, तो 16 कैपेसिटी का जो है तो इंडेक्स कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 15 तक। ठीक है, तो 0 से 15 तक इंडेक्स हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि जब भी हम हैश सेट में कोई भी एलिमेंट स्टोर करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, तो ये क्या करता है कि सबसे पहले इसका हैश कोड निकालता है। क्या निकालता है, हैश कोड। ठीक है, अब हैश कोड निकाल के, क्या हैश कोड क्या है भाई, हैश कोड इसका एड्रेस है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है कि भाई हैश कोड आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल एड्रेस की बात करता है ये। सपोज करो कि अगर मैं जो है यहाँ पे देखो फिर से एक बार मैं सिस आउट करता हूं एंड मैं 5 का इसका सेट लिस्ट का, या सपोज करो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एस का हैश कोड निकालता हूँ। ठीक है, मैं अगर इसका हैश कोड निकालूंगा तो यहाँ पे एक एड्रेस प्रिंट होगा। ठीक है, ये इसका एड्रेस है, ये ऑब्जेक्ट स्टोर होने का एड्रेस है। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको, इसका वेट, ठीक है, इसको S1 दे दो। ठीक है, तो दूसरे वाले का जो एड्रेस है ये निकल के आ गया। तो यहाँ पे हैश कोड डिफाइन करता है एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो कि यहाँ पे जो है 5 का हैश कोड निकल के आया। ठीक है, अब 5 का जो भी हैश कोड निकल के आया, उस 5 के हैश कोड से सपोज करो कि ये 5 क्या है, इंटीजर i1 इज इक्वल टू 5। ओके, एंड सिस आउट करता हूं मैं i1 का हैश कोड। ठीक है, i1 का हैश कोड प्रिंट करता हूं मैं, तो i1 का अगर मैं हैश कोड प्रिंट करूंगा तो डेट इज 5। ठीक है, एंड सपोज यहाँ पे 61 का करता, ये आई थिंक ये तो 61 ही देगा। ओके, सो ये क्या है, ये इंटीजर है। एंड सपोज करो कि हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं, तो स्ट्रिंग का मैंने बता ही दिया कैसे निकालना है। तो ये क्या करेगा, ये हैश कोड चेक करेगा एंड हैश कोड से क्या करेगा, इंडेक्स पोजीशन पे जो है इसको ऐड कर देगा। तो इंडेक्स पोजीशन पे कैसे ऐड करेगा, उसके रिमाइंडर से, है ना, लास्ट डिजिट से। सो 5 का हैश कोड कितना है, 5 होगा, तो ये किस इंडेक्स पे जाएगा, 5th इंडेक्स पे जाएगा। ठीक है, 5th इंडेक्स पे। नाउ इसकी बात करें तो ये किस पे जाएगा, 6th इंडेक्स पे। ठीक है, इसकी बात करें तो 1st इंडेक्स पे। नाउ इसकी बात करें तो 0 इंडेक्स पे। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है, सपोज इसको 81 दे दिया। ठीक है,
अब बात करते हैं ये कहाँ आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 81 का हैश कोड निकालूं तो 81 का हैश कोड भी हमारा जो है 81 होगा। देन लास्ट डिजिट इसका जो क्या है 1 होगा। लेकिन जब हम इसको फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा ये स्टोर होने, तो क्या होगा कि ये चेक करेगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे सबसे पहले देखो हैश कोड चला है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या चलता है, हैश कोड चलता है, ठीक है। तो हैश कोड से पता चलता है इसका एड्रेस क्या है। नाउ इसका हैश कोड निकल के आ गया 1, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे गया स्टोर होने। तो इसने देखा कि फर्स्ट इंडेक्स पे ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता, प्रेजेंट नहीं होता तो वो सीधा सीधा जाके स्टोर हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे, तो क्या करेगा, अब हैश कोड के बाद डॉट इक्वल्स मेथड चलाएगा, ठीक है। इंटरनली वर्किंग बता रहा हूं मैं। हैश कोड चला, हैश कोड पे इसने देखा 1 आ गया, 1 आया, देन क्या हुआ, 1 आने के बाद क्या हुआ कि इंडेक्स पोजीशन पे पहुंचा 1 वाली पे। इसने चेक किया कि क्या इंडेक्स 1 पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसने देखा कि हाँ भाई प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो वो क्या चलाएगा, डॉट इक्वल मेथड चलाएगा। डॉट इक्वल मेथड चलाने के बाद क्या होगा कि ये चेक करेगा क्या 81 और 61 दोनों इक्वल है क्या, ठीक है। तो सपोज अगर ये 61 होता तो क्या होता, ये इसको इग्नोर कर देता, स्टोर ही नहीं कराता, बिकॉज डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। लेकिन क्योंकि ये 81 है ना, क्योंकि ये 81 है, तो डॉट इक्वल्स मेथड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो अब फॉल्स हो गया, देन अब क्या, फर्स्ट इंडेक्स पे तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये अपने नेक्स्ट एम्प्टी इंडेक्स पे इसको सेंड कर देगा। तो इसका नेक्स्ट एम्प्टी इंडेक्स क्या है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना, तो सेकंड इंडेक्स पे ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। नाउ अब बात करते हैं इस 2 की। अब क्या हुआ, ये 2 आया, देन 2 के बाद क्या हुआ कि इससे इसने हैश कोड चलाया, पहले हैश कोड चलाया, हैश कोड से पता चला कि इसका इंडेक्स भी 2 आना चाहिए, ठीक है। नाउ 2 पे जैसे ही गया तो उसने देखा कि ऑलरेडी एलिमेंट जो है प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है, देन इसके बाद क्या चलाएगा ये डॉट इक्वल्स मेथड। तो जैसे ही डॉट इक्वल्स मेथड चलाया तो चेक हुआ कि क्या ये कंटेंट भी इक्वल है, तो कंटेंट इक्वल नहीं है, ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं है। तो क्या होगा कि ये ऑलरेडी सेकंड पे प्रेजेंट है, तो सेकंड के बाद जो नेक्स्ट एम्प्टी होगा, सपोज सेकंड के बाद अगर थर्ड एम्प्टी नहीं होता तो फोर्थ पे सेंड कर देता, ठीक है। लेकिन सेकंड के बाद थर्ड एम्प्टी है, तो इसका कहाँ चला जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये इंटरनल इसकी वर्किंग हो गई। क्लियर है, कोई डाउट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हैश कोड हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। हैश कोड से रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो नाउ हाउ टू ऐड एलिमेंट्स इन हैश सेट, भाई सीधा सिंपल सा है, जो भी है ऐड 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 मेथड यूज करके ऐड करते हैं। हाउ टू ऐड एलिमेंट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कलेक्शन, ठीक है। ये तो भाई ठीक है, ये कर चुके हैं हम, बार बार वही चीज कर रहे हैं ना। रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड चलाना है, ऐड करने के लिए ऐड मेथड चलाना है, चेक करने के लिए एम्प्टी है कि नहीं, एम्प्टी मेथड चला दो। इफ लिस्ट इज एम्प्टी देन रिटर्न ट्रू, एंड इफ इट इज नॉट एम्प्टी देन रिटर्न फॉल्स, है ना। एग्जिस्टिंग एलिमेंट को चेक करने के लिए, है ना, तो उसके लिए क्या है भाई, उसके लिए कौन सा मेथड है, कंटेन्स मेथड है। इफ दिस सेट कंटेन्स dollar, then it will return true, and if it does not contain then it will return false, then वो if condition जो है एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, else में चला जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोग्राम्स हैं, बार बार वही है, इटरेशन के लिए इटरेटर है, फॉर ईच है, एंड एडवांस फॉर ईच है, ठीक है। सो ये सारे हैं, ये हम कर चुके हैं। सो फिर भी आप लोग एक बार इसको देख लेना, एंड नहीं आए समझ में देन जो है आप लोग पूछ लेना। बाकी ये सब सारी चीजें जो है बार बार वही कर चुके हैं, है ना। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट में वही कर चुके हैं हम, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। देखो मैंने बता दिया आपको कि
इम्प्लीमेंटेशन लगभग सबका सेम ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो गया कोई दूसरा आ गया, सबका सेम ही है। बस इंटरनल वर्किंग थोड़ा हमको समझना है कि भाई किस समय हमको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, हमको एरे लिस्ट कब यूज करना है, हमको लिंक लिस्ट कब यूज करना है, हैश सेट कब यूज करना है ना, वेक्टर स्टैक कब यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमको समझनी है, तो इंटरनल वर्किंग से ही समझ में आएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की ओर आते हैं, एंड नेक्स्ट जो है हमारा लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, सो लिंक्ड हैश सेट एक्सटेंड्स हैश सेट। ओके, सो अभी देखो ध्यान देना कि हैश सेट किसका, हैश सेट का पेरेंट कौन है, हैश सेट का पेरेंट कौन है, हायरार्की यही है ना, कि सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे सेट है, ठीक है, एंड सेट से जो है, सेट से जो कौन सा क्लास आता है, सेट क्या है, सेट तो इंटरफेस है ना, सेट इज ए इंटरफेस, एंड अगर सेट इंटरफेस है देन इसका जो है इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन सा है सेट। ठीक है, सो हैश सेट इज अ क्लास। ठीक है, तो ये हो गया पेरेंट, बिकॉज, एंड ये हो गया क्लास, ठीक है, चाइल्ड। सो नाउ अब इसको भी एक्सटेंड करने वाला एक है, ठीक है, जो कि है ट्री सेट, लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम भाई, ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, या तो हैश सेट का बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट या तो हैश सेट का बनेगा या फिर लिंक्ड हैश सेट का बनेगा। इसका बनेगा क्या, सेट का बनेगा क्या, सेट का थोड़ी बनेगा, सेट का, सेट तो इंटरफेस है। सो यहाँ पे क्या हो गया, हैश सेट है, हैश सेट का हमने देख ली प्रॉपर्टी। नाउ लिंक्ड हैश सेट पढ़ेंगे हम। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हैश सेट को, हैश सेट अगर इंप्लीमेंट कर रहा है सेट को, तो सेट के सारे मेथड्स हैश सेट को मिल जाएंगे, क्लियर है। यस, ठीक है, नाउ अगर लिंक्ड हैश सेट को कर रहा है एक्सटेंड, देन हैश सेट के सारे मेथड लिंक्ड हैश सेट को मिलेंगे, एंड एज वेल एज इस सेट के भी सारे मेथड इसको मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताओ, मिलेंगे। है ना, समझ में आ गया ना। तो ये क्या हो गया, ये ग्रैंड चाइल्ड हो गया, एक तरीके से सेट के लिए ये ग्रैंड चाइल्ड हो गया, बिकॉज सेट का चाइल्ड कौन है, हैश सेट, और हैश सेट का चाइल्ड कौन है, लिंक्ड हैश सेट। तो सेट की प्रॉपर्टीज हैश सेट को तो मिल ही गई है, एंड हैश सेट की प्रॉपर्टीज लिंक सेट को मिल रही गई है। ठीक है, तो एट दी एंड ये सेट की भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज, ये डेटा स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इस पैटर्न को ध्यान रखना है। तो जब भी हम क्लास बनाए, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में हमको चूज करना रहेगा कि हम कौन सा करें। ठीक है, तो हैश सेट की प्रॉपर्टीज हमने देख ली कि हैश सेट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि भाई डुप्लीकेट एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं करने दे रहा है, एंड इंसर्शन ऑर्डर भी फॉलो नहीं कर रहा है ना, एंड सिंक्रोनाइज्ड भी नहीं है। सो ये हैश सेट की प्रॉपर्टीज है। नाउ अगर हम बात करते हैं लिंक्ड हैश सेट की, तो लिंक्ड हैश सेट की प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं हम, है ना, वेट, अगर हम लिंक्ड हैश सेट की प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो लिंक्ड हैश सेट क्लास एक्सटेंड्स हैश सेट, ठीक है, ये हमने देख लिया, एंड इम्प्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस, ये भी देख लिया, इम्प्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस, है ना, ओके, सेट इंटरफेस इन कलेक्शन इंटरफेस। ओके, so linked hash set implementation differs from hash set as it maintains doubly linked list। ये चीज मैंने लिंक लिस्ट में बताई थी, क्योंकि जावा बाय डिफॉल्ट डबली लिंक लिस्ट को ही फॉलो करता है, रनिंग थ्रू ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज। ओके, सो इट मेंटेन्स एंट्रीज एज पर इट्स इंसर्शन ऑर्डर। तो सी यहाँ पे देखो, हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में एक डिफरेंस मिल गया हमको, है ना, हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में एक डिफरेंस मिल गया हमको, कि लिंक्ड हैश सेट, है ना, फॉलोज इंसर्शन ऑर्डर, है ना। तो इंसर्शन ऑर्डर क्या है भाई, इंसर्शन ऑर्डर क्या है बताओ, जल्दी से बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। सर इंडेक्स, सर जैसे हम उसको इनपुट करेंगे इंडेक्स के ऑर्डर से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं।
नहीं, इंडेक्स के ऑर्डर को तो हम सबको एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स ऑर्डर को तो हम किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं ना। सर ने इंसर्शन ऑर्डर मतलब कि जैसे जैसे हम उसको डालते जाएंगे, हम उसको उसी पी के एक्सेस भी करते जाएंगे, जो पहले नंबर हाँ पर हाँ डालेंगे वो पहले बिल्कुल। नंबर सपोज गेन सी, करेगा। अगर ये हैश सेट है, इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, बट हमने यहाँ पे ध्यान दो, हमने 5 6 61 10 4 67 81 ऐसे किया है ना, लेकिन जब हम इसको फैच करेंगे तो हमको रैंडम नंबर मिलेगा, नल पहले आ गया 81 2 67 4 5, एक रैंडम आ गया है ना, यानी कोई भी इसमें एल्गोरिथम नहीं लगा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये हैश कोड के बेसिस पे इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड कर दी गई है, तो रैंडमली हो रहा है ना, तो कोई भी इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर क्या होता है, इंसर्शन ऑर्डर जैसे हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, वैसे ही हमको रिट्राइव करते वक्त मिलना चाहिए। सो हैश सेट नहीं करता है, बट लिंक्ड हैश सेट करता है। तो लिंक्ड हैश सेट, सपोज अगर मैं यहाँ पे एक क्लास बना ही देता हूँ, सेट इंटरफेस के अंदर ही आएगा, ठीक है, क्लास सेट, ठीक है, एंड इसमें मेन मेथड रख लेते हैं, एंड इसके अंदर अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लिंक्ड हैश सेट का। ठीक है, लिंक्ड हैश सेट, इस बार स्ट्रिंग दे देता हूँ, str set इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, एस सेट में मैं जो है ऐड करता हूँ स्ट्रिंग को हेलो, हाउ यू, ठीक है, एंड अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा अपनी लिस्ट को, ठीक है, एस सेट को प्रिंट करता हूं, तो अगर ये इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है तो जैसे हमने ऐड किया है वैसे ही हमको डेटा मिलेगा। तो सी हेलो हाउ आर यू, जैसे हमने ऐड किया वैसे ही हमको डेटा मिल गया। लेकिन इसी की जगह पे अगर हैश सेट होता, ठीक है, हैश सेट होता, ठीक है, तो क्या होता कि हाउ हेलो आर यू, देखो रैंडम आ गया है ना, रैंडम आ गया, सो इट डज नॉट प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, बट लिंक्ड हैश सेट की बात कर रहे हैं हम, तो इट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सपोज मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको आपको देखो चार, आपको 5 6 डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ एंड आप बताना कि इस सिनेरियो में हम किस कौन से डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करें। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं सिनेरियो दे रहा हूं कि जैसे हम वैल्यू इंसर्ट करें वैसे ही हमको मिले, है ना, दैट मीन्स इंसर्शन ऑर्डर फॉलो हो, एंड एंड जो है डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, एंड नल कीज आर अलाउड, ओके, सो नल कीज आर अलाउड बट डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चाहिए, बट इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर करेंगे, बताओ। लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट, ठीक है, बिकॉज इट प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर एंड it does not allow to डुप्लीकेट store एलिमेंट। डुप्लीकेट एलिमेंट्स, है ना, बिकॉज ये सेट की प्रॉपर्टीज तो लेगा ही ना, सेट की यस। प्रॉपर्टीज तो ये लेगा ही, एंड सेट की प्रॉपर्टीज है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर नहीं करने देता है। क्लियर है? नाउ बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ऐड करने के लिए ऐड मेथड लगा दो, एंड यहाँ पे कुछ इसके ओके, ठीक है, क्लियर है, तो बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। तो मुझे नहीं लगता लिंक्ड हैश सेट में और कुछ बताने के लिए है, बताओ भाई कोई डाउट लिंक्ड हैश सेट के लिए? ठीक है, सर हम्म, सर इसका जो कहते हैं वर्किंग, जो इंटरनल वर्किंग है लिंक्ड हैशिंग हैश सेट का, टेक्निक, उसके। देखो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना, इंसर्शन ऑर्डर फॉलो कर रहा है, सो इसमें हैशिंग टेक्निक नहीं लगेगी, है ना, जैसे हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं वैसे ही वैल्यू जो है हमको मिल रहा है। सो हैशिंग हैशिंग टेक्निक कब लगेगी, जब हैश कोड के बेसिस पे आपका एलिमेंट स्टोर हो।
तो हैश कोड के बेस पे तो एलिमेंट स्टोर नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ना। नहीं सर, सर नहीं सर, जैसे कि ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो कहते हैं कॉन्सेप्ट है हमें ऐड या रिमूव करने का, वो सेम जैसे लिंक लिस्ट में है, वो सेम उसी तरीके है ना। सेम उसी तरीके से, नोड नोड ऑन द बेसिस ऑफ नोड, नोड, बिकॉज इट नोड। मेंटेन्स डबली लिंक्ड लिस्ट रनिंग, है ना। यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। नाउ अब बात करते हैं सॉर्टेड सेट की। ठीक है, अरे मुझे उसको रफ नहीं करना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बात करते हैं सॉर्टेड सेट की एंड हायरार्की पे आते हैं फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सेट इंटरफेस। ठीक है, एंड इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इसको इंप्लीमेंट कर रहा है भाई सॉर्टेड सेट। एस सेट ना, क्लास। ठीक है, एंड इसको एक्सटेंड करेगा कौन, लिंक्ड है सर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लास। नाउ अब ये तो हो गई भाई, ठीक है, सेट की। एंड सेट को ना कोई एक्सटेंड भी कर रहा है। ठीक है, एक्सटेंड भी कर रहा है, दैट मीन्स एक्सटेंड करने की बात ये है कि इसको कोई एक इंटरफेस भी एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, एंड वो इंटरफेस है सॉर्टेड सेट। और ठीक है, नाउ इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सॉर्टेड सेट के पास भी आ गई। ठीक है, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना, क्योंकि ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, बोथ आर इंटरफेसेस। तो सेट की प्रॉपर्टीज सॉर्टेड सेट को तो मिल ही गई। नाउ अब सॉर्टेड सेट की जो क्लासेस होंगी, है ना, एंड सॉर्टेड सेट की जो भी क्लासेस होंगी हम आगे देखते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब सॉर्टेड सेट इंटरफेस की बात करते हैं। ठीक है, तो सेट इंटरफेस की प्रॉपर्टीज तो ये लेगा ही लेगा, देन इसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। तो सॉर्टेड सेट इंटरफेस इज अ सब इंटरफेस ऑफ सेट इंटरफेस। ठीक है, सो ये सब इंटरफेस है किसका, सेट इंटरफेस का। एंड सॉर्टेड सेट अलाउज ओनली यूनिक एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। सेम थिंग है ना, यूनिक एलिमेंट मींस डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, बिकॉज डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। यूनिक एलिमेंट बोल रहा है, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। सो सेम चीज है सॉर्टेड सेट जैसा। सो अलग इसमें क्या डिफरेंस है, सॉर्टेड सेट स्टोर्स एलिमेंट और ऑब्जेक्ट इन सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, सो देखो नाम से ही पता चल रहा है इट इज अ सॉर्टेड सेट। तो इसमें इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं है एंड हैशिंग टेक्निक भी प्रिजर्व नहीं है। देन क्या है, तो ये एक सॉर्टिंग ऑर्डर के बेसिस पे हमको जो है एलिमेंट दे देगा। ठीक है, तो हम इसका जो है क्लासेस का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाउ आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि अगर आपको जो है डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं स्टोर कराने हैं एंड आपको जो है सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए आपको पहले से ही, देन यू हैव टू गो फॉर सॉर्टेड सेट। ठीक है, गो फॉर द क्लासेस फॉर सॉर्टेड सेट। नाउ द सॉर्टेड सेट इंटरफेस डिफाइंस 6 स्पेसिफिक मेथड्स। वो एड वैड वाले मेथड तो है ही, एड, रिमूव, कंटेन्स, हैश कोड, दीज आर मेथड्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड दिस सेट। तो सेट के पास है तो सॉर्टेड सेट के पास भी होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज अ चाइल्ड। लेकिन इसके पास कुछ अलग से भी मेथड्स हैं, है ना। सो देखते हैं क्या है। फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मतलब क्या है, जो भी आपके पास लिस्ट है ना, आपके पास जो भी लिस्ट है उसका फर्स्ट एलिमेंट आपको निकाल के दे देगा, दैट इज फर्स्ट। लास्ट वाला क्या करेगा, जो भी आपके पास लिस्ट है उसका लास्ट एलिमेंट निकाल के दे देगा। ठीक है, हेड क्या करेगा, अच्छा मैं इसको ना प्रैक्टिकली बताता हूँ, इसको अभी छोड़ दो इसको। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम नेविगेबल सेट की। ठीक है, नाउ ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे एक और चीज, देखो बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ये सॉर्टेड सेट तो हो गया। ठीक है, अब इस सॉर्टेड सेट को भी कोई एक्सटेंड कर रहा है जो कि इंटरफेस है।
जो कि इंटरफेस है, दैट इज नेविगेबल सेट। ठीक है, अभी देखना, ध्यान दो, सेट को किसने किया एक्सटेंड, सॉर्टेड सेट ने, एंड सॉर्टेड सेट को किसने एक्सटेंड किया, नेविगेबल सेट ने। सो एट द एंड नेविगेबल सेट के पास सॉर्टेड सेट के भी मेथड्स हैं एंड सेट के भी मेथड्स हैं। ठीक है, तो नेविगेबल सेट की प्रॉपर्टीज देख लो। नेविगेबल सेट इंटरफेस इज अ सब इंटरफेस ऑफ सॉर्टेड सेट। ठीक है, क्लियर है? सो इट इज अ चाइल्ड एंड इट इज अ पेरेंट and it allows only unique element, same things is that, है ना, unique element, and it stores elements in sorting order। भाई इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो तो ऑब्वियस है कि नेविगेबल सेट की भी होगी। ठीक है, सो नेविगेबल सेट इंटरफेस प्रोवाइड्स मैनी मेथड्स, through them you can easily find closest matches of the given element। ठीक है, सो अगेन सेम थिंग कि इसके पास भी कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स हैं which are floor, lower, ceiling, higher, pole first, pole last, okay, navigable set, descending set। so these are the methods which are available in navigable sets। ठीक है, so इस navigable set के पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स सेट सॉर्टेड सेट के पास है एंड कुछ मेथड्स सेट के पास है। तो नेविगेबल सेट के पास काफी सारे मेथड्स हो गए, इसके खुद के भी, इसके भी और इसके भी। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं ट्री सेट की। ठीक है, अब आया है हमारा क्लास, अभी तक तो हम इंटरफेसेस पे चल रहे थे, अब क्या है, हमारा क्लास आया है। तो अब क्या है कि देखो भाई, सेट का तो ऑब्जेक्ट हम नहीं बना पाएंगे, सॉर्टेड सेट का भी नहीं बना पाएंगे, नेविगेबल सेट का भी नहीं बना पाएंगे, तो हमको एक क्लास तो दो जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाए। तो हमको क्लास दी गई कौन सी, दैट इज ट्री सेट। ट्री सेट, ट्री सेट, सो इट इज अ क्लास। ठीक है, अभी ये क्लास हो गई, अब हमको क्या करना है ना, अब ऑब्जेक्ट हम ट्री सेट का बनाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली देखो, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं ताकि, ठीक है, बस ये याद रखना है ना। मैं भी एक काम करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके एंड ठीक है, नाउ ठीक है, सो अब हमारे पास क्लास मिल गई हमको, कौन सी, ट्री सेट। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं अपना क्लास ट्री सेट इन मेथड। नाउ अब हम बनाएंगे अपना ऑब्जेक्ट ट्री सेट का, ट्री सेट, ट्री सेट जावा यूटिल पैकेज वाला चाहिए हमको, स्ट्रिंग slist is equals to new tree set। ओके, नाउ अब हमारे पास जो ट्री सेट के मेथड्स हैं, पहले तो हम ऐड कर लेते हैं, ट्री सेट slist, इसको ही ऐड कर देता हूं मैं, है ना, एंड इसको एस सेट कर देता हूं। ठीक है, प्रिंट करते हैं हम अपना हेलो हाउ आर यू। दैट मीन्स यहाँ पे जो है कुछ इंसर्शन ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना। तो हम थोड़ा डेफिनेशन में देख लेते हैं कि ट्री सेट implements navigable set, okay, duplicates values are not allowed and null is not allowed, okay, and it is an ordered collection which stores the element in sorted order। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग ऑर्डर दे रहा है हमको, ये क्या दे रहा है, सॉर्टिंग ऑर्डर दे रहा है। तो सपोज करो इंटीजर दे दो, उससे हमको क्लियर पता चल जाएगा। इंटीजर
इंटीजर, ठीक है। इसको देते हैं हम 5 6 1 2, ठीक है। नाउ हम रन करते हैं 1 2 5 6। सो ये देख रहे हो आप कि ये जो है सॉर्टिंग ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है हमको, ठीक है। तो सॉर्टिंग ऑर्डर हमको प्रोवाइड करता है कौन, ट्री सेट। दूसरा इसमें क्या है कि एस सेट में जो है एस सेट में जो है आप नल की स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं नल स्टोर करना चाहूं तो आप नल नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं देन इट विल प्रिंट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, बिकॉज यू कांट स्टोर नल इन ट्री सेट। ओके, सो ये एक यहाँ पे नल इज नॉट अलाउड। ओके।